कभी अपनी माँ की गोद में बैठे हैं? क्या कभी आपने अपनी माँ की गोद को गंदा किया है, उसमें पेशाब किया है? जरूर किया होगा। उस वक्त आप नासमझ थे, छोटे थे। लेकिन अगर आज भी आप अपनी माँ की गोद में पेशाब कर रहे हैं, उसे गंदा कर रहे हैं, तो आपको मॉडर्न समझा जाए या बेवकूफ? माँ सिर्फ वही नहीं है जो 9 महीने आपको अपने गर्भ में धारण करती है। सबसे बड़ी माँ तो ये पृथ्वी है, ये प्रकृति है, जो हमें पूरे मानव सभ्यता को अपने में समाये हुए है। और इस प्रकृति को देखने के लिए पर्यटक बनकर जब हम इसकी गोद में जाते हैं, तो वहां अपने पैसों से खरीदा हुआ कबाड़ कैसे छोड़कर चले आते हैं? जो कबाड़ उस प्रकृति का हिस्सा ही नहीं है, उसे हम पैसों से खरीदकर अपनी पीठ पर ढोकर वहां छोड़कर आते हैं, तो उस मां को कैसा लगता होगा? हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध पर्यटक स्थल नचिकेता ताल की, जो उत्तरकाशी से महज 30 किलोमीटर दूरी पर है, जो न सिर्फ धार्मिक रूप से बल्कि पर्यटन के लिहाज से भी अति महत्वपूर्ण है। हम पर्यटन को बढ़ाने की बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, शिक्षित होने की भी बात करते हैं, लेकिन जब हम इस ताल को घूमने जाते हैं तो वहाँ टॉफी, कुरकुरे, चिप्स, शराब और पानी की बोतलें छोड़कर आते हैं। आज हम लोग नचिकेता ताल गए थे और नचिकेता ताल में बीएससी सेकेंड ईयर के रामचंद्र राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तरकाशी के छात्र गए थे, जो लगभग 60 छात्र हैं। और उनमें से हम लोग अभी गार्बेज कलेक्शन करके ला रहे हैं। आप देख लीजिए, ये जो है दुष्प्रवृत्ति हो गई कि लोग पैसा खरीद के जो है कबाड़ा वहाँ ले जाते हैं और वहीं कबाड़ा छोड़ देते हैं। हमने ये 2 कट्टे अभी वहाँ से कलेक्शन करके लाया। इन सब में जो है सिर्फ टॉफ़ी के रैपर, दारू की बोतलें, पानी की बोतलें, कोका कोला की बोतलें हैं, जो कि बहुत दुखद है। जब अगर हम जो है हम पैसा खरीद के वहाँ ले जाते, अगर हम अपने पैसे से वहाँ कबाड़ा ले जा रहे हैं, तो हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम उस कबाड़े को वापस लाएं। उस प्रकृति का जब वो कबाड़ा ही नहीं है, तो उस कबाड़े को वहाँ क्यों छोड़ रहे हैं? यदि हमारी सच्ची श्रद्धांजलि उस नचिकेता भगवान के प्रति है, तो वहाँ इस प्रकार का कोई कबाड़ न करें, जिसकी वजह से नचिकेता भगवान को या उस नचिकेता ताल को जो कष्ट हो, या वहाँ के जीव जंतु, पेड़ पौधे, प्राणी को नुकसान होता हो इस कबाड़े के। क्योंकि जितना भी ये जो प्लास्टिक है, ये जो गार्बेज है, ये गार्बेज वहाँ जाके पॉल्यूशन करता है। ये पानी की बोतलें हैं, जो कि वहाँ जहाँ पे ये गिर जाएगी, वहाँ पे कोई वेजिटेशन पैदा नहीं होती है। वहाँ कोई जीव जंतु, कोई प्राणी नहीं, जहाँ पे ये गिर जाएगा वहाँ पे कोई जो है जीव जंतु पैदा नहीं होते हैं। तो इसलिए हमारा सभी जो नचिकेता ताल जाने वाले जितने भी टूरिस्ट हैं, यात्री हैं, या जो भी तीर्थ यात्री हैं, उन सबसे निवेदन है कि अगर आप अपना कलेक्शन गार्बेज लेके जाते हैं, तो उस गार्बेज को वापस लाके यहाँ या तो जंगलात में दें, या अपने आप उसको डिस्पोज करें, परंतु वहाँ आप बिल्कुल भी छोड़ें। यदि आपकी सच्ची निष्ठा और आस्था उस भगवान नचिकेता के प्रति है, या उस नचिकेता तालाब के प्रति है, मेरा सबसे यही निवेदन है। और अब हर काम के लिए सरकारी विभाग और पुलिस तो मौजूद रहेगी नहीं। कुछ तो ऐसे काम हैं जो हमें अपने आप तय करने हैं और खुद की निगरानी भी करनी है। रामचंद्र उनियाल पीजी कॉलेज उत्तरकाशी बीएससी सेकेंड ईयर के छात्रों ने वनस्पति विज्ञान के अध्ययन के लिए नचिकेता ताल का भ्रमण किया, तो उन्हें देखकर बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि उनकी पीढ़ी के लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं। खास बात यह है कि ये छात्र वनस्पति विज्ञान के छात्र हैं और उन्हें मालूम है कि यहाँ पर प्लास्टिक बढ़ता रहा तो पेड़ पौधे कैसे उगेंगे। आना होगा, पानी को बचाना होगा, सबको आगे आना होगा, पानी को बचाना होगा, सबको आगे आना होगा, पानी को बचाना होगा।